नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरुपुर से ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बारे में। हम आपको बताएंगे अगर आपने तिरुपुर से खरीदारी करी है तो आपके घर तक तिरुपुर से बाई ट्रांसपोर्ट माल कैसे पहुंचता है, कितना खर्चा लगता है, कौन कौन से पेपर वर्क की ज़रूरत है और कितने समय में ट्रांसपोर्ट वाले आपके घर तक माल को पहुँचा देते हैं। ये कितना सुरक्षित है और कितना आसान है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये समझना इसलिए ज़रूरी है। आप तिरुपुर चले जाएंगे, वहाँ से खरीदारी भी कर लेंगे, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा खर्चा भी लगता है। जितनी दूरी होती है उसी हिसाब से खर्चा लगता है। जब पर बंडल आपको किराया भी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा, तो वो कॉस्टिंग जो है आपकी टी शर्ट में ही ऐड होगी। क्योंकि तिरुपुर में जो दोस्तों बंडल बनता है नॉर्मल, उसको पैकिंग होती है, उसको वहाँ पे तिरुपुर की भाषा में यहाँ पे बंडल बोला जाता है। दिल्ली में पेटी बोला जाता है, लुधियाना में बेल बोला जाता है, लेकिन यहाँ तिरुपुर में आपको इसको बंडल ही बोला जाता है। और एक बंडल में यहाँ पर 350 से 400, मैक्सिमम 450 पीस तक एक बंडल में आते हैं। मैं बॉक्स वाली पैकिंग की बात कर रहा हूँ, लूज माल तो और भी ज़्यादा आ सकता है उसमें, लेकिन बॉक्स बाकायदा जो बॉक्स पैकिंग वाला माल होता है वो एक बंडल में 350 से 450 तक नॉर्मल एवरेज माल आता है। और अगर इसमें भाड़ा ज़्यादा लग जाता है तो इसकी पर पीस की कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भाड़ा होता है वो आपको ही देना होता है। इसलिए जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, और तिरुपुर में भी लगभग सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां काम कर रही हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं या फिर मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, किसी भी प्रदेश से हैं, तो आप पहले ये जान लीजिए कि आपके प्रदेश में कौन सा ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत जल्दी देता है। दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स कार्गो है, उसकी सर्विस बहुत फास्ट है, जो 5 से 6 दिन में मैक्सिमम तिरुपुर से माल आपके यहाँ पर पहुँचा देगा। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौरानीपुर ट्रांसपोर्ट बहुत मशहूर है। इसी तरह एक एटीसी ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह एक गिरनार ट्रांसपोर्ट है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, जिनकी सर्विस बहुत फास्ट है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि कम से कम समय में ट्रांसपोर्ट आपको माल कैसे पहुंचाए, उसी ट्रांसपोर्ट को आपको चूज करना चाहिए। आप जब भी माल खरीदेंगे तो जो होलसेलर आपके पास है उससे वो आपसे पूछेगा कि हमें आपका माल किस ट्रांसपोर्ट से लगाना है। आप जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, आप फ्रेंड्स कार्गो का नाम बता दीजिए कि हमको फ्रेंड्स कार्गो से माल डिस्पैच हमारा करवा दीजिए। उसके बाद वो बंडल पैक आपका करवा देता है, और जो वहाँ पर बंडल उठाने वाले लोग वहाँ पर बहुत सारे हैं, काम करते हैं, बंडल उठाकर वो उस फ्रेंड्स कार्गो के ऑफिस तक आपका बंडल पहुँचा देंगे। वहाँ पर फिर माल की डिस्पैचिंग शुरू होगी, और माल डिस्पैच होने के अगले दिन बिल्टी जो होती है वो होलसेलर के पास या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास बिल्टी पहुंच जाती है, जिसको आम भाषा में बिल्टी बोलते हैं या फिर एलआर बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका लॉरी रिसिप्ट होता है, आप रसीद समझ लीजिए इसको। वो बिल्टी जो है वो पहुंच जाती है फैक्ट्री के कंपनी के मालिक के पास। वहां से वो बिल्टी आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाता है, और बिल के साथ, जो पक्का बिल होता है, बिल के साथ वो डिस्पैचिंग आपके लिए चली आती है। बिल के साथ दोस्तों एक ई वे बिल होता है, वो भी अगर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जो जीएसटी बिल बनता है उसमें पक्का बिल बनेगा। ट्रांसपोर्ट से अगर आप माल भगा रहे हैं तो जीएसटी बिल ही बनेगा, पक्का बिल आपको देना पड़ेगा। दूसरे 2 नंबर के भी तरीके होते हैं कच्चे माल के, वो अलग तरीके से हम बता देंगे आपको कैसे पहुंचता है, लेकिन नॉर्मल आप पक्का बिल, जीएसटी बिल आपको देना रहेगा। जीएसटी बिल के साथ आपका ई वे बिल अटैच रहेगा, उसकी 2-3 कॉपी साथ में लगी होंगी, ट्रांसपोर्टर कॉपी भी लगी होंगी, और बिल्टी के साथ में माल आपके लिए डिस्पैच हो जाएगा। अब अच्छी सर्विस के साथ माल आपके यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है गोडाउन डिलीवरी, एक होती है डोर डिलीवरी। अगर आपने वहाँ से, जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी वाला है, अगर वो गोडाउन डिलीवरी उसने सेलेक्ट करी है, तो माल जो ट्रांसपोर्टर के साथ आएगा, फिर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट है वो अपने गोडाउन तक ही रखेगा। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हैं, वहाँ पर उस जिले तक माल पहुँच जाएगा, लेकिन आपके घर तक माल पहुँचाने की जिम्मेदारी उस ट्रांसपोर्टर की नहीं होगी। अगर वहां पर डोर डिलीवरी आपने मेंशन करवाई है तो डोर डिलीवरी में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, किराया भाड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन डोर डिलीवरी में ट्रांसपोर्टर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो माल आपके घर तक पहुंचाएगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब दोस्तों, अगर हम भाड़े की बात करें कि खर्चा कितना आता है, तो खर्चा दोस्तों दूरी के हिसाब से होता है। अगर आप मान लीजिए, हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप यहाँ तिरुपुर से माल उत्तर प्रदेश के लिए मंगवाते हैं तो नॉर्मल फ्रेंड्स कार्गो का जो भाड़ा है मुश्किल से 1200 से 1500 के बीच में ये भाड़ा आता है। ये भाड़ा हमेशा दूरी पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा दूर पर हैं तो भाड़ा ज़्यादा लगेगा, कम दूरी पर हैं तो कम भाड़ा लगेगा।
ट्रांसपोर्ट से भेजना माल बहुत ही सुरक्षित दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये समझना जरूरी है कि आपके क्षेत्र के, आपके स्टेट के, आपके प्रदेश में कौन सी ट्रांसपोर्ट सर्विस ज़्यादा फास्ट काम करती है, उसी में हमेशा आप माल बुक करवाइए। दोस्तों दूसरा तरीका एक रेलवे का भी होता है, रेलवे से भी माल सुरक्षित आप तक पहुंचता है, लेकिन रेलवे में क्या है कि माल लेट लपेट बहुत होता है और रेलवे की थोड़ा सा कॉस्टिंग कम है। ऐसा नहीं कि वहां पर ज़्यादा भाड़ा लगेगा, रेलवे में तो किराया और कम लगता है, लेकिन लेट माल बहुत पहुंचता है। इसीलिए सभी जितने भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने काम करने के लिए बाई ट्रांसपोर्ट ही माल भेजना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।